बावजूद क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति आती है बंगाल में या आ गई है कि यहां राष्ट्रपति शासन की नौबत है? देखिए, ये जो आप सवाल पूछते हो इसके जवाब इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं दे भी नहीं सकता। मैं शपथ लिया हुआ व्यक्ति हूं और मैं गंभीरता से मेरी शपथ का पालन करता हूं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप भी कह ही रहे हैं लगातार कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। क्या ऐसा कहा लॉ एंड ऑर्डर? आप तो 356 की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात नहीं। मैं बतौर गृह मंत्री आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं बतौर बीजेपी के स्टार कैंपेनर जो आज यहाँ पर दो व्यक्ति है ही नहीं। अमित शाह एक ही होता है, गृह मंत्री है नाते और बीजेपी लीडर है नाते। मैंने संविधान की शपथ ली है इसको नहीं तोड़ सकते। तो आपने बाकी लोगों को ये छोड़ रखा है कहने के लिए कि तुम बोलते रहो राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे बोलना नहीं होता है, डालना होता है। तो आज की इस परिस्थिति में जब हम यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं और बंगाल का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, तो हम यहां से जब सोनार बांग्ला की बात आपसे करते हैं और आप एक रूपरेखा उसमें लेकर आते हैं, तो बंगाल की तुलना क्या हम करें कि आप गुजरात से बेहतर इसको करके दिखाना चाहते हैं? मैं तो पंजाब से बेहतर करके दिखाना चाहते हैं? ऐसा है, मैं तो मानता हूं कि देश के छोटे से छोटे राज्य से लेकर बड़े के बड़े राज्य के बीच में एक स्वस्थ और तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए आगे बढ़ने की। हर राज्य ने प्रयास करना चाहिए नंबर 1 पर पहुंचने का। बंगाल ने भी करना चाहिए, तभी तो भारत आगे पहुंचेगा। सभी लोग एक हेल्दी कंपटीशन से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आगे, मगर आगे कैसे बढ़ेंगे? यहां पर 3 चीजें हुई है ममता दीदी के शासन के अंदर। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली पॉलिटिसाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को। यहां पर पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है और यहां पर करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। ये तीनों चीजों के रहते हुए मैं नहीं मानता कि बंगाल इस स्पर्धा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये तीनों चीजें ऐसी है जो किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए रोड़ा है और रोकने वाले बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। अब आप गुजरात मॉडल नहीं दिखाते कि गुजरात मॉडल है और ऐसा हम आपको बना के देंगे आगे आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार आएगी? नहीं, बंगाल स्वतः ही एक मॉडल था, पास्ट में स्वतः ही एक मॉडल था। बड़ा गौरवप्रद इतिहास रहा है। हम वहां पर भी पहुंचा पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमें बहुत संतुष्टि होगी और मुझे भरोसा है कि वो रास्ते पर हम जरूर चढ़ पड़ेंगे, द्रुत गति से चढ़ेंगे, तेजी से चलेंगे। चुनाव फेयर हो पाएगा आपको लगता है बंगाल में? इस बार जनता का जो मूड है, जो भी चुनाव को फेयर नहीं कराना चाहेगा, जनता उसको सहन नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर हमले हुए हैं और उसमें आपकी पार्टी को मुखर होकर यह कहना पड़ा है कि भाई ये ठीक नहीं है, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि चुनाव के दौरान आपकी चिंताएं सामान्यतः से ज्यादा होंगी इस बार? नड्डा जी पर हमला तो निंदनीय ही है, परंतु 130 कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं। मगर अब परिस्थिति बदली है। तृणमूल के गुंडे भी उनके बॉस का ऑर्डर लेने में विचार कर रहे हैं कि अब सामने से मार पड़ेगी। जनता इतनी जागरूक हो गई है कि गुंडों को रोकने लगी है। इस पूरी समीकरण में आपको इन सारी चीजों को देखने के बाद कहीं इस बात का डर या चिंता या आशंका नहीं होती कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जिससे हम बाहर ले जाना चाहते हैं कहीं फिर वैसा ही ना हो जाए, खून खराबा जिससे हम लगातार बोलते रहे कि एक समय था जब 55,000 राजनीतिक मौतें हो गई बंगाल के अंदर, फिर वैसी ही कोई परिस्थिति चुनाव के दौरान न खड़ी हो? जरा भी नहीं होगी ऐसी परिस्थिति। मैंने कहा जनता जब तय कर लेती है तब शांतिपूर्वक ही परिवर्तन होते हैं। तो आपने क्यों चाहा कि एक लंबे कार्यक्रम में चुनाव हो बंगाल में, एक साथ में 2-3 चरण में क्यों ना हो? हमने नहीं चाहा ऐसा। आपकी पार्टी नहीं चाहती कि 7-8 चरणों में? हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, तय तो चुनाव आयोग ने करना है। तय चुनाव आयोग करेगा, लेकिन आपने अपनी इच्छा तो जताई है। हाँ, तो इच्छा जताई ना, उसमें क्या है? तो क्यों आप चाहते हैं कि 7-8 चरणों में चुनाव हो? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह पे पहुंच पाए। तो ये तो फिर गृह मंत्री की चिंता हो गई ना, ये पार्टी के नेता की चिंता थोड़ी है। पार्टी का मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा ऐसा डर आप लोगों को है ना? नहीं भाई, पार्टी के लोग कोई पॉसिबिलिटी छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो तो हर पॉसिबिलिटी को मतलब जितने भी लूपहोल्स दिखेंगे उसको प्लग करने का प्रयास करेंगे। आप नाम नहीं देना चाहेंगे कि किसको नेता बनाएंगे अपना, कौन चेहरा होगा? नाम नहीं देंगे, किसको चेहरा बनाएंगे, कौन नेता होगा?
नहीं, अंत में तय करेंगे? मैंने जीतने के कहा हारने ना के कि बाद? बंगाल का धरती पुत्र ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं समझ गया इस बात को। मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ वो ये कि जब आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं तो